नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। नए मुख्यमंत्री राजस्थान के 15 तारीख को 11:15 पर शपथ लेंगे। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री के साथ में और कौन कौन से मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे, कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे, उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, या मंत्रिमंडल का विस्तार है वो मुख्यमंत्री के साथ में होगा या नहीं होगा। इन तमाम सवालों को मैं बताऊंगा कि आखिर नई सरकार के अंदर कितने मंत्री हो सकते हैं, वर्तमान के अंदर किस तरीके से 30 के आसपास है, तमाम चीजों को। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आई है, शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों के साथ में। बाड़मेर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष और जो शिव से प्रत्याशी थे स्वरूप सिंह खारा ने, आप देखिए, जो नए मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा है, उनसे मुलाकात की है। अभी ऐसा बताया जाता है 1 घंटा भर पहले ही मुलाकात हुई है। दरअसल आप देखिए, भजन लाल शर्मा और स्वरूप सिंह खारा है, ऐसा बताया जाता है दोनों ही संगठन के आए, संगठन के साथ में बड़े करीब लगातार कामकाज करते हैं और इसीलिए दोनों के अंदर एक अच्छी मित्रता है। दोनों ही संघ के, आप देखिए, पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि दोनों के बीच के अंदर लगातार दोनों हैं वो लंबे समय से कामकाज कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं चेहरे पर मुस्कान। आप देखिए, शायद मुझे लगता है कि स्वरूप सिंह जी, जिस तरीके से विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसके बाद में पहली बार ऐसी मुस्कान थी। मुस्कान इधर भी आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे पर, और मुस्कान है स्वरूप सिंह खारा के चेहरे पर भी। क्योंकि आप देखिए, जब आप सोचिए आपके साथ में रहने वाला कोई आपका दोस्त या आपके साथ में कामकाज करने वाला ही वो मुख्यमंत्री बन जाए, तो उसका एक अलग ही, आप सोचिए कि एक अलग ही नशा होता है। उस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्वरूप सिंह खारा, ये जो तमाम तस्वीरें, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई है। आप देखिए, स्वरूप सिंह खारा के साथ में किशोर सिंह कानोर है, जो कि बहुत बड़े उद्यमी हैं और साथ में बीजेपी के साथ में लगातार इस चुनाव के अंदर जुड़े हुए थे। बालाराम मून के लिए लगातार प्रचार करे थे और 2018 के अंदर बसपा से चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी मुलाकात की है, आप देखिए। और उसके अलावा क्या कुछ, आप देखिए, कार्यक्रम है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन जो मुख्यमंत्री का जो शपथ का कार्यक्रम है उसमें कौन कौन आ रहा है। आप देखिए, मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि 11:15 का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम है और इसी को लेकर आज बीजेपी के अंदर, बीजेपी मुख्यालय पर एक मीटिंग हुई है, अल्बर्ट हॉल के बाहर है वो पूरा का पूरा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंदर, जैसा कि आप देखिए, आज छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और उसके साथ ही तमाम जितने भी बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री है वो शामिल हो रहे हैं। तो इसी तरीके से वो वहां पर शामिल होंगे। मोटे तौर पर आप देखिए, बाकी जिस तरीके से ये सबसे बड़ी तस्वीरें, हर किसी के मन में यही सवाल इस समय उठ रहा है कि कौन कौन से जो मंत्री है वो शपथ ले सकते हैं। ये आप देखिए, ये राजस्थान के अंदर ऐसा माना जाता है 30 कुल जो इस सरकार के अंदर 200 है, 200 में से 15% होता है। 15% का मतलब आप सोचिए 30 मंत्री है हो सकते हैं। अभी तक आप देखिए 2 उप मुख्यमंत्री हो गए और एक जो विधानसभा के अध्यक्ष, तो उसके निकालने के बाद में आप देखिए 27 ऐसे मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है या राज्य मंत्री है वो हो सकते हैं। मोटे तौर पर कहा जा रहा है, आप देखिए, कि जो मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उनके साथ में उप मुख्यमंत्री है वो दोनों शपथ लेने वाले हैं और जो बाकी जो मंत्रिमंडल है वो उसका विस्तार है वो बाद में होगा, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। पहले यह कहा जा रहा था कि हो सकता है कि 10 के आसपास जो मंत्री है वो साथ में शपथ ले, लेकिन अब मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो बाद में किया जाएगा। वर्तमान के अंदर देखिए, सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री है वो शपथ लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए, जो भजन लाल शर्मा के साथ में दिया कुमारी है और जो प्रेमचंद बेरवा है जो डिप्टी स्पीकर से, वो शपथ लेंगे। और उसके बाद में ऐसा कहा जा रहा है जो पहला मंत्रिमंडल होगा उसके अंदर 20 मंत्री हो सकते हैं, जिसमें से 10 तो कैबिनेट मंत्री होंगे, 10 राज्य मंत्री होंगे। अब इसमें से यह बताया जा रहा है कि अलग अलग कास्ट इक्विजिशंस के हिसाब से सारा सब कुछ खेल किया जाएगा कि किस तरीके से कौन सी, और जो बाकी आप सोचिए 20 हो जाएंगे, 20 के बाद में जो 6-7 का रहेगा, कोटा रहेगा जो मंत्री बनाने का, वो ऐसा माना जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ होता है, जिस नेता की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जिस विधायक की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसे बतौर इनाम है वो मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी जानकारी है। आप देखिए, इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है तमाम तरीके से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आप सोचिए, हर किसी के मन में यह सवाल है कि राजस्थान का गृह मंत्री कौन होगा,
अब देखिए, इससे पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट होती थी तो वसुंधरा राजे खुद होती थी, मुख्यमंत्री है वो गृह मंत्री थी। अशोक गहलोत के समय भी आपने देखा था कि गृह मंत्री है वो अशोक गहलोत थे, और वसुंधरा राजे सरकार के दौरान एक बार गुलाबचंद कटारिया भी थे। लेकिन अब जो दो नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, चर्चा के अंदर जो गृह मंत्री के नाम पर है, गृह मंत्री के नाम पर आप सोचिए किरोड़ी लाल मीणा का नाम है, वो सबसे ज्यादा टॉप पर चल रहा है। उसके अलावा बाबा बालकनाथ का नाम भी है, वो भी इस तौर पर चल रहा है कि हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन आप सोचिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम का सरप्राइज मिला, तो हो सकता है कि गृह मंत्री के नाम पर का भी कोई सरप्राइज मिले तो बड़ी बात नहीं होगी। मोटे तौर पर आप देखिए बाकी जिस तरीके से कौन कौन से जो समाज की ओर से आप सोचिए जो लोग हैं वो मंत्री, राजपूत समाज के वर्तमान के अंदर बीजेपी के अंदर आप देखिए 17 विधायक है, दावेदारों की एक लंबी कतार है। लेकिन मोटे तौर पर जो राजपूत समाज से प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, जिसमें महंत प्रतापपुरी जो कि पोखरण से आते हैं, पहली बार बने हैं, 35,000 वोटों से जीते हैं, एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है, राजपूत समाज का भी बहुत बड़ा चेहरा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि महंत प्रतापपुरी है वो लगातार मंत्री बनने की रेस के अंदर लगातार बरकरार है, उनका मंत्री बनना भी ऐसा माना जा रहा है। और उसके अलावा आप देखिए पुष्पेंद्र सिंह राणावत है, विश्वराज सिंह है मेवाड़ है जिन्होंने सीपी जोशी को चुनाव हराया, सिद्धि कुमारी जो कि बीकानेर से लगातार चुनाव जीती है, राजवर्धन सिंह राठौड़ है जो कि आप सोचिए मोदी सरकार के अंदर 2014 के अंदर मंत्री रह चुके हैं, सांसद थे, अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा। उसके अलावा सुरेंद्र सिंह राठौड़ का नाम है। ये मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो बाकायदा जिसके अंदर, और उसके अलावा जो 12 जाट विधायक है इसमें से भी, क्योंकि आप सोचिए अब जो जितना भी मंत्रिमंडल होगा उसके अंदर 3-4 कास्ट का बहुत ज्यादा होगा, चाहे वो आप मीणा को ले लीजिए, गुर्जर को ले लीजिए, या जाट ले लीजिए, या राजपूत। इन चारों के अलावा जो बाकी जातियां हैं उनका भी एक कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। जाट जो कि वर्तमान के अंदर आप सोचिए ऐसा कहा जाता है कि गहलोत सरकार के अंदर 5 या 6 मंत्री थे, तो यहां पर आप देखिए बीजेपी के 12 ऐसे विधायक हैं जो कि वर्तमान के अंदर बीजेपी के, और इनमें से मोटे तौर पर जो है वो जो नाम सामने आ रहा है, एक जो झाबर सिंह खारा है उनका नाम सामने आ रहा है। और मारवाड़ से आप सोचिए जो सबसे ज्यादा जाटों के अंदर जो नाम सामने आ रहा है उसमें भेराराम शियोल का नाम है, जो कि दिव्या मैतरना को जिन्होंने चुनाव लड़ाया था, दूसरी बार विधायक बने हैं, पहले भी ऐसा बताया जाता है संसदीय मंत्री या कुछ रह चुके हैं। और जगत सिंह है, और उसके अलावा सुमित गोदारा है, अजीत सिंह किलक है, ये तमाम नाम है जो कि इस समय चल रहे हैं, जाट जो समाज से बन सकते हैं। उसके बाद में जो आप सोचिए दलित डिप्टी बनाने के बाद में ऐसा बताया जाता है कि 2-3 दलित समाज से भी जो लोग हैं वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसमें जोगेश्वर गर्ग का नाम भी है, मदन दिलावर का नाम भी है, जितेंद्र गोठवाल का नाम भी है, लालचंद बैरवा का भी नाम है। और उसके अलावा कुछ महिला मंत्री है, वो भी ऐसा बताया जाता है, कुछ महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी दिया जा सकता है। वैसे तो डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन इसके अलावा भी 2-3 ऐसी महिलाएं हो सकती है जिसके अंदर आप सोचिए दीप्ति किरण महेश्वरी है, अनीता बघेल है, जिनका नाम पहले मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था, फिर उप मुख्यमंत्री की, अब ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री है क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा भी सिद्धि कुमारी, ये जो तमाम नाम है वो ऐसे नाम है जो कि लगातार बने हुए चर्चाओं के अंदर बने। मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है, आप देखिए कि जो परसों जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम लेंगे, बाकी जो कैबिनेट का विस्तार है वो आने वाले दिनों के अंदर किया जाएगा। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।